पहला महत्व। अब जब आत्मा को परमात्मा मिला, इतने समय के बिछड़े हुए बच्चे उस बाबा से मिले। वो बाबा दुनिया में जिसके लिए कहा गया स्त्रियां नारी नरक का द्वार है, लोगों ने कहा, महामंडलेश्वरों ने कहा, बाबा ने सबसे पहले आकर के जिसको नरक का द्वार कहा, बाबा ने क्या कहा? यही माताएं स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा ने नारा कौन सा दिया? वंदे मातरम। ये एक यथार्थ सत्य जो स्वयं परमात्मा पिता ने इस संगम युग पर आकर के खोला। तो बाबा ने सबसे पहले निमित्त बनाया, किसको? माताओं को बनाया, और माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा कि तुम पतित पावनी गंगाएं इस कलयुगी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के निमित्त हो। आज आप सोचो, जिसको दुनिया कहती है ये अनपढ़ है, ये नारी अबला है, जिसको लोगों ने अब तक अपने वश में रखा, लेकिन परमात्मा पिता ने संगम युग पर आकर के सबसे श्रेष्ठ भाग्य दिया कि तुम स्वर्ग का द्वार या पतित पावनी गंगा हो। ऐसी श्रेष्ठ पदवी, ऐसा श्रेष्ठ जीवन सिवाय परमात्मा के और कोई बना नहीं सकता। तो संगम पर वंदे मातरम का परमात्मा पिता ने हमें ज्ञान दिया, और साथ साथ इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया, हम सब ने जो महसूस किया कि सचमुच मैं वो आत्मा हूं जिसने कल्प पहले भी इस सृष्टि पर अनेक आत्माओं का उद्धार किया। आत्मा की यथार्थ पहचान बाबा ने हमें देकर के इस देह भान से मुक्त किया और शक्ति भरी। शुरू की जो हमारी दादियां हैं, उन सब दादियों के जब हम अनुभव सुनते हैं, कौन सा नशा बाबा ने उन्हें चढ़ाया? तुम खुद खुदा हो। मैं वो हूं, खुदा हूं, और इस जगत का कल्याण करने वाली हूं। आज भले आप सब अपनी प्रवृत्ति में रहने वाली माताएं हो, जिनके ऊपर गृहस्थ की जिम्मेवारी है, लेकिन गृहस्थ को बाबा ने क्या बना दिया? बाबा ने गृहस्थ को क्या बनाया? आश्रम बना दिया। जिम्मेवारी और बोझ से बाबा ने मुक्त कर दिया, और मुक्ति का जो आधार है वो एक ही बात, जब बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। हमने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचाना, और उस यथार्थ स्वरूप को पहचानने के कारण से जो अब तक हमारे अंदर देह अभिमान के कारण कमजोर संस्कार, तेरे मेरे के संस्कार, या कोई भी प्रकार के ये विकार, इन सब से बाबा ने मुक्ति दिला दी। हमें कौन सा नशा चढ़ा? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस एक आत्मा की स्मृति से आत्मा कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त महसूस करने लगी। और जब हम कर्म बंधनों से मुक्त हुए, आज मेजॉरिटी क्या कहते हैं? गृहस्थ क्या है? जंजाल है। आप क्या कहेंगे? हमारा गृहस्थ क्या है? एक आश्रम है। परंतु ये अभी आपको अपने से पूछना है, सचमुच आपने अपने गृहस्थ को आश्रम बनाया? आप कोई
संगम युग का इतना महत्व तो है, क्योंकि अब तक हम 63 जन्म में क्या था, गृहस्थ के बोझ और गृहस्थ के बंधन में थे, देह और देहधारियों के संबंध के बंधन में थे। अब बाबा ने आकर के संबंध में रहते हुए बंधन से मुक्त किया। समझे गृहस्थ आश्रम का अंतर, रहना संबंधों में है परंतु बंधनों से मुक्त अपने आप को महसूस करना है। अगर अभी भी हमारे वही पुराने संस्कार, हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो ये करना पड़ता है, हमें ऐसे चलना पड़ता है, ये बोल किसके हैं? गृहस्थी के। आप सब कौन हैं? शिव शक्तियां हैं, भारत माताएं हैं, पतित पावनी गंगा हैं। अपने इन टाइटलों को, इनको स्मृति में रखने से ये जो तेरे मेरेपन के संस्कार, उन संस्कारों से हमें मुक्ति मिलेगी। ये संगम पर ही बाबा ने हमें वरदान दिया, जो आप सब प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति के बंधन से, जंजाल से मुक्त होकर के कौन से जीवन का अनुभव कर रहे हैं? ट्रस्टी। आप सब कौन है? ट्रस्टी है। ये अनुभव हम केवल संगम पर करते हैं। तीसरी विशेषता, यही सारे कल्प के अंदर एक समय है जबकि हम चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। द्वापर से बहुत कठिन साधनाएं की, लोगों ने जंगल में जाकर साधना की, राजाओं ने घरबार का त्याग किया, परंतु इतनी भक्ति दान पुण्य करते भी कालचक्र के अनुसार कौन सी स्थिति में आए? उतरती कला में आए। रजो प्रधान के बाद कौन सा समय आया? तमो प्रधान समय आया। वो अपनी साधना से चढ़ती कला का अनुभव या मुक्ति में चले गए, नहीं जा सके। केवल यही एक समय है जबकि हम, बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि अब तुम्हारी चढ़ती कला है। और न सिर्फ हमारी, बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हम इस कलयुगी दुनिया के अंत के सर्व बंधनों से मुक्त होकर के अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो का समय अब पूरा हो गया। अब जो है इस थोड़े से संगम युग में जो हमने 63 जन्म पाप कर्म किए या हमारे विकर्म बने, इन 63 जन्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने का ये छोटा सा लीप युग है। इस ही समय में हमें सारे कल्प की कमाई करनी है। समझा? चढ़ते कितना फास्ट है, उतरने में हमें कितना समय लगा? 5000 वर्ष लगे। अच्छा, और संगम का समय बाबा कितना बताते हैं? 100 वर्ष की आयु बाबा ने संगम की बताई। और 100 वर्ष में भी हमारी काफी माताएं हैं जो फर्स्ट टाइम बाबा को मिलने आई हैं, जो 1 वर्ष से ज्ञान में चलने वाली हैं। तो 100 वर्ष का कितना समय आपको मिला? बाबा को आए हुए कितना वर्ष हुआ? इतना समय बीतने के बाद अभी आपने बाबा को पहचाना, लेकिन फिर भी बाबा की गारंटी है कि जो बच्चे मेरे लास्ट में बने हैं वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, क्योंकि समर्थ साथी हमारे साथ है। इस थोड़े से समय के अंदर हम इतनी
श्रेष्ठ कमाई करते हैं, तो चढ़ती कला के समय पर हम सबको ये ध्यान रखना है कि अब मुझे अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, समय के महत्व को हम सब जानते हैं। समय कैसा है? वैल्यूबल है। समय वैल्यूबल है ना। इस ही समय पर बाबा ने हमें ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने दिए, लेकिन ये आप सबको मालूम होगा, ज्ञान को, गुण को, शक्ति को किसी को भी मनी नहीं कहते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ही ये है जिसके लिए कहते हैं टाइम इज मनी। समय धन है। इस समय रूपी धन को, इस खजाने को हमें इतना ही संभाल करके रखना है, यूज करना है, जितना आप स्थूल में धन को यूज करते हो। अगर आपकी एक 100 रुपए की नोट गुम हो जाती है, आपको चिंतन चलेगा ना। मुझे याद है एक बार एक माता सेंटर पर आई, बोली बहन जी आज तो सुबह सुबह एक भूल हो गई। क्या भूल हुई? बोली दूध लेने के लिए गई तो पर्स में देखा तो 500 की नोट थी और मुझे 100 रुपए की नोट दिखाई दी। तो दूध वाले को जाकर के दिया और उसने को बोला ये 100 रुपया। उसने दूध दे करके 100 रुपए में से जो पैसा बाकी था वो दे दिया। बाद में इसने जब पर्स खोला तो इसने एक 100 की और एक 500 की नोट रखी हुई थी। तो उसमें 100 की रखी थी लेकिन 500 की नहीं थी। फिर से दूध वाले के पास में जाकर के कहा कि भाई सुबह में मैंने अंधेरे में तुमको 500 की नोट दे दी, ये तुम मुझे पैसा वापस दो। बोला नहीं, तुमने मुझे 100 रुपए की नोट दी। उसने पैसा वापस नहीं किया। हमने देखा सुबह में क्लास के बाद वो मुझे सुना करके गई। फिर सारे दिन में जितने लोग उसको मिले बार बार उसने उस बात का वर्णन किया, आज तो सुबह सुबह 500 रुपए का नुकसान हो गया, आज तो भूल से 500 रुपए चले गए। अच्छा, आप सोचो 500 रुपए आपको फिर भी मिल सकता है, लेकिन ये 500 की नोट जिसने बार बार आपके दिल को चोट पहुंचाई और उसका चिंतन चला, और जो चिंतन आपको चला वही आपका वर्णन चला। ठीक इसी प्रकार से क्या हम इस समय रूपी खजाने को इतना वैल्यू देते हैं? बाबा ने कहा है 1 सेकंड में हम कितनी कमाई कर सकते हैं? पद्मों की कमाई करते हैं। आज का दिन अगर हम ले, बार बार यहां से अनाउंस किया जा रहा है कि आप सबकी भट्ठी है, आप सबको मौन में रहना है, मुख का मौन, मन का मौन। दादियों को, बाबा की, सबकी आपके लिए ब्लेसिंग है। सचमुच आप अपने समय को इतना सफल कर रहे हैं जितना करना चाहिए? क्या कहेंगे? कर तो रहे हैं, परंतु जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? समय की वैल्यू को पहचानते हुए हमने समय को वेस्ट किया। पहचानते तो है ना? इनमें से कोई ऐसा है जो ये नहीं जानते हैं कि 1 सेकंड में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं? ये बाबा के महावाक्य हैं और ये यथार्थ हैं, जानते हैं। लेकिन सेकंड हम छोड़ दें, अभी तो हम घंटे के घंटे वेस्ट करते हैं। तो ये कौन सा समय है संगम का? वैल्यूबल समय है। सेकंड में पद्मों की कमाई करने का समय है। अगर ये समय चला गया फिर हम वापस इतने ऊंच बन सकते हैं? फिर आपको ये भट्ठी करने का मौका मिलेगा?
नहीं। तो जब बाबा ने हमें ये सुंदर समय दिया है तो हम भी इस समय को वैल्यू दें, और गया हुआ समय फिर कभी भी वापस नहीं आता है। और बाबा की जो मुरलियां चल रही हैं या हमारे लिए बाबा जो संगठित रूप में पुरुषार्थ करा रहे हैं, ये भी अभी थोड़ा समय, हम सोचे हमारी ये प्रवृत्ति का कार्य व्यवहार पूरा करने के बाद हम बाबा के पक्के बच्चे हैं, हम जरूर ऐसा बन जाएंगे, ये कभी नहीं सोचना। हर एक का समय होता है, वेला होती है, घड़ी होती है। वो घड़ी निकलने के बाद आप कितना भी सोचो, बाबा ने हमें ये कहा है कि बच्चे तुम्हें समय से पहले संपन्न बनना है। अगर समय से पहले संपन्न नहीं बने तो वो तुम्हारे खाते में नहीं जाएगा, वो जाएगा समय के खाते में, और उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बीत गया। एक इसके ऊपर छोटी सी कहानी है समय के ऊपर में। एक वृक्ष के ऊपर तोता और मैना दो बैठे हुए बात कर रहे थे। मैना ने तोते को कहा कि अभी की जो ये वेला है, ये इतनी सुंदर वेला है। सामने के झाड़ पर एक बंदर और बंदरी दोनों बैठे हुए थे। कहा कि अगर ये दोनों नीचे कूद जाएं, नीचे, तो ये राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। तो बंदरी ने सुना तो उसने बंदर को बोला, देखो ये क्या कहती है, हम कूद जाएं। बंदर ने कहा ठहरो ना। बंदर ने कहा ठहरो, परंतु बंदरी ने फट से जंप लगा दिया। उसने जंप लगाया और जंप लगाते ही नीचे वो सुंदर राजकुमारी बन गई। बंदर ने ऊपर से देखा कि ये तो राजकुमारी बन गई, चलो मैं भी जंप लगाऊं। और उसने जब जंप लगाया तो वो नीचे गिरा, उसका पांव टूट गया। उधर से एक राजकुमार आया जो राजकुमारी को ले गया। एक मदारी आया जो बंदर को बांध करके ले गया। क्यों? अंतर किस चीज का पड़ा? वो घड़ी निकल गई। हम जो ये कहते हैं कि हम श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं, तो श्री लक्ष्मी बनने वाली माताएं इस बात को अंडरलाइन करो कि ये वैल्यूबल घड़ी हमारी साधारण रीति से न बीत जाए, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है। आप विचार करो, कहां हमारे 63 जन्मों के विकर्म और इस छोटे से संगम युग के थोड़े से समय में हम सबको भस्म करने हैं। और हमें प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ करनी है? आधा कल्प पूज्य स्वरूप की, और आधा कल्प में हमारी पूज्य देवता स्वरूप में पूजा होगी। वो सारे संस्कार कहां भरने हैं? अभी भरने हैं। और अगर हमने इन्हीं गृहस्थ की बातों में साधारण रीति से बात किया, गवा दिया इस समय को, क्योंकि अभी भी मैं जब यहाँ क्लास के लिए आ रही थी तो कोई दो माताएं बातें कर रही थी बड़ी जोर से, और लौकिक की कोई बात कर रही थी। मुझे यहाँ तक संकल्प तो आ गया कि मैं इनको बोलूं, मीठी माताएं आज तो मौन है, और थोड़ा बात करने का ढंग भी बड़ा तेजी से नहीं, किसी के लिए कोई घटना घटी हो और उसको कोई वर्णन करे, हाथ भी ऐसे और फेस भी बदला हुआ। तो वो ये क्या हुआ? हमने अपने समय को वेस्ट कर दिया। अब वो भले शायद हो सकता है इस सभा के बीच में भी यहाँ आकर के बैठी हो, उनकी मनसा स्थिति कौन सी? नफरत की भाव वाली, साधारण स्थिति वाली। अब अगर वो क्लास सुने या योग करे तो प्राप्ति भी कितना कर सकेंगी? वही साधारण। तो संगम में सबसे महत्वपूर्ण ये जो वैल्यूबल समय चल रहा है, हम इस समय को खूब ध्यान से
और खूब दृढ़ता से पुरुषार्थ और सेवा में सफल करें। इसमें बाबा ने हमें बैलेंस रखने की कला सिखाई है कि आपको अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति को भी संभालना है, परंतु ये जो 63 जन्मों के विकर्म है इनको खत्म करना है, और आधा कल्प की जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को भी हमें श्रेष्ठ बनाना है। इसके लिए बाबा ने तो बड़ा सहज कह दिया है कि बच्चे बैलेंस रखो, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बैलेंस रखो, तब आप प्रवृत्ति के इन झंझटों से अपनी बुद्धि को मुक्त कर सकेंगे। अंडरलाइन क्या करेंगे? समय को हमें नहीं गवाना है। और बहुत स्पष्ट अव्यक्त बाप दादा के ये महावाक्य हैं, जिन्होंने समय को नष्ट किया है समय उनको नष्ट करेगा, नहीं तो समय समय पर आपको मदद करेगा। किसको मदद करेगा? जिसने समय पर बाप दादा को और अपने आप को मदद दी है। ये समय चल रहा है, 2 घड़ी आधी घड़ी, जो भी समय आपको मिलता है आप प्रेम से जाकर के जिन भी सेवा केंद्रों पर आप जाती हैं वहां जाकर के सेवा करो। ये सेवा का भाग्य केवल संगम पर प्राप्त है, और कितना बड़ा भाग्य, 1 का 100 गुना आपको मिलेगा। आपने सच्चे दिल से जाकर के अगर भगवान के घर में और कुछ नहीं किया, कचरा पोछा भी किया, मैं अपने बाबा के मंदिर की सफाई कर रही हूं, ये मेरा भाग्य है। लेकिन अंदर में क्या हो? बाबा हो। काम नहीं, काम लौकिक में है, गृहस्थ में है। अलौकिक जीवन के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ क्या है? सेवा है। उसका आधार क्या है? हमारे दिल में बाबा है, हम बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा भावना आपका 1 का 100 गुना जमा करेगी। अगर सेवा करते हुए मैंपन आता है, मैंने तो आज सुबह से लेके शाम तक इतना काम किया, अब तो मैं थक गई, जमा होगा? क्यों? मैंपन था। आप सुबह से शाम तक सेवा करो, क्या कहते हैं? आज तो बहुत आनंद आया, आज तो बाबा ने इतना भाग्य जमा किया, आज तो बाबा ने मुझे बहुत सेवा का चांस दिया। खुशी। और मैंने किया, देह अभिमान थकाता है, और बाबा खुशी भरता है, शक्ति भरता है। कार्य कार्य रहा। एक ने सेवा समझ करके किया, और एक ने अगर ये समझ करके आज मुझे सारा दिन काम करना पड़ा, मैं तो आधा घंटे के लिए गई थी लेकिन मुझे इतना सारा काम बता दिया, तो वो आपका होगा जमा? नहीं होगा। तो जो करो, जितना करो, प्रेम से करो। बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना से करो, तो वो आपका 1 का 100 गुना नहीं, पदम गुना की रीति से जमा होगा। लेकिन समय को अपने सफल करते रहो।
बाबा ने अभी भी लास्ट मुरली में कहा था, आप सबको याद होगा, सफल करो, सफलता को पाओ। तो इस संगम युग के समय को, वैल्यूबल समय को हमें वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, समय के साथ साथ चौथी विशेषता इसकी ये है, बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह का टाइटल दिया। न सिर्फ टाइटल दिया, परंतु सचमुच बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया है। आज आप पूछो, जब आप बाबा के ज्ञान में नहीं थे, एक छोटी छोटी बातों की कितनी चिंता, कितनी फिक्र, जीवन किस में पास हो रहा था? फिक्रों में। अब जब हम बाबा के बने, है फिक्र, कर हम वही रहे हैं, लेकिन अब हम फिक्र से मुक्त क्यों हो गए? क्योंकि बाबा ने हमें ये यथार्थ ज्ञान दे दिया कि बच्चे, जो हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है, और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। पहले तो होने की भी चिंता, कैसा होगा उसकी चिंता, होने के बाद ऐसा कैसे हो गया उसकी चिंता। अब ड्रामा कल्याणकारी है, अगर अकल्याण भी हुआ तो उसमें भी हम क्या सोचते हैं? यही होना था और यही कल्याणकारी है। लेकिन मैं माताओं को पूछती हूं, आपने इस पाठ को पक्का किया? हमारी समझ स्पष्ट है, लेकिन समझ को प्रैक्टिकल में फुल स्टॉप लगाने में कहां कहां गोपियां कमजोर हो जाती हैं। और हम क्या करते हैं? क्या, क्यों, कैसे में जाकर के अपने समय को वेस्ट करते हैं। अच्छा, और अंत में फिर कहां आकर के टिकते हैं? चलो जाने दो ना, छोड़ो ना। अच्छा, 1 घंटा 2 घंटा या 2 दिन गंवाने के बाद फिर आप बोलो छोड़ो ना, तो बाबा ने पहले ही दिन क्या कहा? जो हुआ सो अच्छा हुआ। क्या उसी समय अब हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? महत्व किस चीज का है इस संगम युग में? समय को वेस्ट ना करें। जहां जो आया उसको उसी समय, उसी घड़ी आप ठीक कर दो। क्यों मैं नहीं जाऊं? तो वहां की वहां आपकी कमजोरी क्योर हो गई तो रोग बढ़ेगा नहीं, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। इसलिए इस उसी सेकंड को क्योर करने से हम अनेक पद्मों की कमाई को जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने ये हमें बेफिक्र बादशाह का इतना अच्छा टाइटल दिया है, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन एग्जाम्पल से सेवा होती है। गलत घटनाओं में भी, एक भाई क्लास में आते थे, उनको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, डायमंड का बिजनेस था, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी अच्छी थी। तो सारे लोग मार्केट के अंदर उसको पूछे कि इतना तुमको नुकसान हुआ, फिर भी तुम्हारे चेहरे के ऊपर में चिंता नहीं दिखाई देती है। तो बोला, मुझे मालूम है, जो होना था। लॉस होने के बाद पैसा वापस आएगा? नहीं। ये हमें बाबा ने एक युक्ति दी है, ऐसी शक्ति दी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी मन की स्थिति को इतना अचल और अडोल बनाते हैं जिससे दूसरी आत्माओं की सेवा होती है। ऐसे ही शारीरिक रोग, कई लोगों को बीमारी आने के बाद में
आप जब भी उनसे मिलो, इतना हंसता हुआ चेहरा, बेफिक्र। रोग है, लेकिन मन मुक्त है, बेफिक्र है, चिंताएं नहीं है। तो गम, चिंता, इन सब से बाबा ने बेफिक्र बना दिया। धन कम है तो भी हम खुश। बाबा हमें दाल भात रोटी तो खिलाता है ना, खिलाता है ना। इस कलयुग के अंतिम जन्म में भी हम सब प्रेम से दाल रोटी खाते हैं, अच्छी रीति से खाते हैं। लोग अच्छी रीति से खाने वाले गम में है, चिंता में है, और हम सब, ये किसकी सभा है? बेफिक्र बादशाहों की सभा है। ना किसी का गम है, ना कोई प्रकार की चिंता। जिसका गम था वो मिल गया, जिसकी चिंता थी उससे मुक्त कर दिया। ऐसा बाबा ने हमें बेगमपुर का बादशाह बना करके अनुभूति कौन सी कराई? अतीन्द्रिय सुख की। लोग सुख को कहां ढूंढ रहे हैं? साधनों में। लोग सुख को कहां ढूंढ रहे हैं? संबंधों में। साधन मिलने के बाद लोग सुखी हैं? नहीं है। संबंध बढ़ाने के बाद और संबंधों के बीच रहते हुए लोग सुखी हैं? नहीं है। बाबा ने साधन भी दिए। आज हर प्रकार के साधन होते हुए भी हम दुखी हैं? नहीं, क्योंकि बाबा ने सुख का जो मूल स्रोत है वो साधन, संबंध या संपत्ति नहीं है। सुख का मूल स्रोत मैं हूं। सुख प्राप्ति का मूल आधार मेरा बाबा है। ये यथार्थ नॉलेज देती। इसलिए मैं साधन और संबंधों में नहीं भटक रही हूं। मैं अपने उस वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के उस सच्चे सुख की अनुभूति कर रही हूं। और सच्चा संबंध कौन सा है? जो अब तक केवल हमने गाया, तुम ही हो माता, कल की मुरली का गीत था ना। आज हम हर एक का मन कहता है, अनुभव कहता है, शायद मेरी लौकिक माँ ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया होगा जो आज मुझे बाबा दे रहा है। उसको हमेशा चिंता रही होगी, पर इस बाबा को कोई चिंता है? नहीं है। तो ये सच्चा माता पिता, इस माता पिता अथवा सर्व संबंधों की अनुभूति हम बाबा से करें। और सचमुच ये जो एक सुख है, ये सुख आत्मा को इतना भरपूर कर देता है, और आत्मा जब सुख से भरपूर हो जाती है तब इन इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हो जाती है। दुख का मूल कारण इंद्रियों का आकर्षण है। बाबा ने हमारे से छुड़ाया नहीं, बाबा ने हमें भरपूर किया, प्रेम दिया, जिसकी आज सारी दुनिया भूखी है। वहां स्वार्थ का प्यार है, इसलिए दुख है। और बाबा ने मुझे अलौकिक प्यार दे करके इस आत्मा को इतना भरपूर कर दिया, आज किसी में भी ये आंख नहीं डूबेगी। जो बाबा ने दिया है वो दुनिया की कोई हस्ती और व्यक्ति नहीं दे सकती है। और इतना
इनमें परिवर्तन किया इंद्रियों में, क्योंकि बाबा ने हमें यह ज्ञान दिया है कि जिससे तुम गिरे हो, जहां से गिरे हो, वहां से तुम्हें उठना है। तो पहली विधि याद की विधि, उसमें बाबा ने क्या सिखाया? खुली आंख से बैठो। रात्रि को भी क्लास सुन रहे थे ना, और खुली आंख से एक दो को वो वाइब्रेशंस दो। इस दृष्टि में बाबा ने क्या भर दिया? रूहानियत। आंख किसको भी देखती है तो क्या देखती है? ये आत्मा मुझ आत्मा का भाई है, ये बाबा का बच्चा कितना अच्छा है। हर आत्मा के प्रति भावना कौन सी पैदा हुई? ये बाबा का बच्चा है। तो इस आंख की जो विकृति थी, वो विकृति ऑटोमेटिक खत्म हो गई। आज हम लोगों ने मेहनत किया क्या? लेकिन यथार्थ ज्ञान ने इस दृष्टि का परिवर्तन कर दिया, और ऑटोमेटिक वो परिवार का प्यार ये आत्मा महसूस करती है। हर रोज ये कान बाबा की मुरली सुनने के लिए उत्सुक हैं। अच्छा, बाबा ने भी हमें क्या सुनाया इन कानों में? नहीं कहता है मैं चुपके से आकर के बच्चों को कानों में सुनाता हूं। आप सोचो, ये प्यार दुनिया में कोई देगा? कोई ऐसी अनुभूति कभी कराएगा? चुपके चुपके धीमे धीमे कानों में आकर के क्या कहता है? क्या कहता है? तुम मेरी सजनी हो। आत्मा ने क्या कहा? मैं आपकी सच्ची सजनी हूं। संबंध आ गया। तो संबंध से जो इंद्रियों का सुख पहले मिलता था, जिसमें दुख था, उसको बाबा ने खत्म करके ये सच्चा संबंध अपने साथ जुड़ा करके इन इंद्रियों को पावन बना दिया। मेरा पति कौन? परमेश्वर है। एक ही शब्द का थोड़ा सा अंतर है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? पति परमेश्वर। और आप क्या कहेंगी? परमेश्वर पति। समझा? आप सोचो, परमेश्वर जिसका पति हो, उसकी आंख किस में डूबेगी? वो कहते कुबेर का खजाना, फलाना खजाना, उस राजा के पास इतना धन, उसके पास इतनी संपत्ति। परमेश्वर से ऊंचा दुनिया में कोई है? नहीं है। वो मेरा पति है, मैं उसकी सजनी हूं। मेरा पति पवित्रता का सागर है, मैं उस सागर की सजनी हूं। इंद्रियों के सुख से बाबा ने मुक्त कर दिया, और ऐसा एक आनंद, अतीन्द्रिय सुख सचमुच आज हम महसूस करते हैं। एक एक अंग को बाबा ने पावन बनाया। दृष्टि को बदला, कानों को बदला। इतना प्यार से बाबा रोज टोली खिलाता है। ये जीभ सब रस इसने लिए हुए हैं। अभी कुछ खाने की इच्छा बाकी है? अभी हम इधर कटक से वापस आ रहे थे, प्रोग्राम में गए थे, तो प्लेन में बैठी हुई थी। तो वो एयर होस्टेस आई, मैं और मोहिनी बहन दोनों बैठे थे। तो कहा कि आप लोग कुछ खाते नहीं हो, आपको भूख नहीं लगती है? तो कहा यहाँ हमारा पार्लर सेंटर है, हम लोग सब चाय पानी करके आए हैं। फिर कहती ये सारे बैठे हुए खा रहे हैं, इनको देख करके आपकी इच्छा नहीं होती है? अच्छा, उनको देख करके हमें क्या लगता था, ये लोग कैसा खाते हैं? इच्छा तो छोड़ो, पर ये लोग कैसा खाते हैं? बाबा ने इतना कुछ खिलाया है, इतना अच्छा अच्छा खिलाया है।
आज भी ये संस्कार हमारी दादी के देखते हो ना, क्या खाएंगे, ठीक से रहे हुए हो, आज इनको ये खिलाओ, आज इनको ये खिलाओ, कितना प्यार से खिलाती है। कौन करेगा ऐसा प्यार? और जिस अन्न के अंदर वैरायटी अन्न भले हम खा रहे हैं, लेकिन विशेषता क्या है? परमात्मा शक्ति भरी हुई है, और उस परमात्मा शक्ति के कारण से वो शुद्ध अन्न इन इंद्रियों को परिवर्तन करता है। कोई इच्छा नहीं, अच्छे से अच्छा बाबा खिलाता है। ऐसा बाबा ने हमें इंद्रिय जीत बनाया, और जब हम इंद्रिय जीत बने तब ही तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं ना। पाना था सो पा लिया, या बाकी है कुछ अभी? जिसका बाकी है हाथ ऊंचा करो तो। सब अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, बाबा की गोदी में झूलने वाले, वो माँ बच्चे को गोदी में बिठा लेती है तो उसको प्यार का अनुभव होता है। हम सब कौन से झूले में झूलते हैं? परमात्मा बाहों का झूला है, जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की है। ऐसा सुख बाबा ने इस तमो प्रधान दुनिया के अंदर रहते हुए इस कल्याणकारी संगम युग में हम बच्चों को दिया है। हम सब का फर्ज है इस सुख का रिटर्न हम अपने बाबा को दें। और रिटर्न बाबा हमारे से क्या चाहता है? क्या चाहता है? लौकिक में भी पति को अगर उसकी पत्नी किसी दूसरे को याद करती है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम सब ने कौन सा वायदा बाबा से किया है? कौन सा वायदा किया है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वायदा एक, और कर्म अगर आप दूसरा करो तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। पत्नी को किस स्वरूप में देखना चाहता है? हमेशा बिंदी लगी हुई हो, स्वच्छ हो। ये परमेश्वर भी हमारे से यही चाहता है कि एक एक सजनी जिसको हमेशा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे, जिसकी वृत्ति में चलते फिरते कार्य करते कौन याद हो? एक बाबा याद हो। सच्ची पतिव्रता, जिसके बोल में बाबा के गुणों का गान हो, जिसके पांव उसकी सेवा में रत हो। ऐसी सच्ची सजनी उस साजन को पसंद है। हम भी अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए ध्यान रखें, हर कर्म में मैं अपने बाबा को कहाँ तक याद करती हूँ। और याद के लिए यदि आपको ये नशा है कि मैं सच्ची शिव साजन की सजनी हूं, या मैं शिव की सच्ची शक्ति हूं, या मैं पतित पावनी गंगा हूं, कोई भी एक नशा, अगर आपको वो नशा रहता है तो नेचुरल आपके बोल से, व्यवहार से वो सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसकी 3 चीजें बदल जाती हैं। सबसे पहले आंखें बदलेंगी, फिर बोल बदलेगा, फिर उसकी चाल बदल जाएंगी। आंखों से लगता है कि नहीं ये पिया हुआ है, बोल से लगेगा बैलेंस नहीं है, और चाल से भी लगेगा बराबर पिया हुआ है। हमें भी वो नशा रहे जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले
इस नशे से हमारी दृष्टि बदल जाए, बोल में बाबा के अलावा, ज्ञान के अलावा दूसरी कोई व्यर्थ की बातें ना निकले, और चाल कैसी हो हमारी, रॉयल हो। अच्छा, उस रॉयल चाल से किसको पता पड़ेगा कि सचमुच इनको शिव साजन मिला हुआ है या परमात्मा पिता मिला हुआ है। अंदर से हमेशा हम अपने उस स्वमान में रहें, उस नशे में रहें, हमारा नशा कोई भी परिस्थितियों में कम ना हो। और देखो बाबा ने इतनी अच्छी विधि नशा ना उतरे कौन सी रखी है, हर रोज बाबा पिलाता रहता है, हर रोज बाबा मुरली सुनाता रहता है, भर भर के प्यालियां पिलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहन जी आज तो बहुत मेहमान आ गए इसलिए क्लास में नहीं गए। कितना दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, समझा? तो नशा रहेगा। मेहमान को भी वेलकम करो, उनको भी खिलाओ पिलाओ, वो मेहमान आपसे ये प्रेरणा लेकर के जाएं, वो बाबा के बन जाएं, तब आप शिव साजन की सच्ची सजनी। उन्होंने भी देखा कि हमारे जैसे ये खाना बना रही है, खिला रही है, इसको बुलाया, उसको खिलाया, वही बातें की, तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। आपको नशा रहे मैं कौन हूं। जैसे शुरू में बाबा ब्रह्मा को नशा था, हमारी दादियों को नशा था ना, सबको भूल गए। तो जब हमें ये अलौकिक नशा, ये रूहानी मस्ती चढ़ेगी, तब आप इन पुराने संबंधों को भूल सकेंगे। तो कर्म में बाबा की याद पर अटेंशन, और विशेष बाबा की मुरली जिससे नशा चढ़ता है, और जिस दिन बाबा ने जो पिलाया उसी को घोटो। समझा? जैसे आज की मुरली में कितना अच्छा, दादी ने कहा ना, दादी जानकी ने, कि आज की मुरली इतनी अच्छी है, जो उसके ऊपर कोई चिंतन करे तो सब कुछ उस मुरली के अंदर में है। तो मुरली को उस रीति से सुनो, सत्संग की रीति से नहीं। मुरली सुनाए, हाँ सुन लिया, नहीं। जब आप, जैसे आज दादी ने इतना अच्छा अच्छा उस बातें बताई, हैं तो बाबा की मुरली की बातें ना, तो दादी ने कहा ना, किसी का कांध नहीं हिल रहा है, क्योंकि उस नशे से आपने नहीं सुना। बाबा ने इतनी अच्छी आत्मा की बात सुनाई। हम ऐसे, बाबा प्यार का सागर है, बाबा प्रेम से बच्चों को ये कहता है। कभी कभी मुरली सुनाते पूछो बाबा ने क्या कहा, बाबा प्रेम से कहता है। भाई तुम तो प्रेम से बोलो ना, जब प्रेम से सुना नहीं तो प्रेम से बोला नहीं, तो फिर प्रेम से व्यवहार कैसे चलेगा। तो मुरली हमारे जीवन का आधार, इस मुरली को हम इतनी अच्छी रीति से सुने, और जो सुने उस दिन उसी को घोटे, तो नशा चढ़ेगा। और जब ये नशा चढ़ेगा तब हम दूसरी बातों से मुक्त हो जाएंगे, और हमारी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ बन जाएगी। इस विशेष संगम का जो महत्व बाबा ने बताया है, उस महत्व को जानते हुए आप सब इस चढ़ती कला के युग में, जो हम सब का लक्ष्य है नंबर 1 बनने का, उस नंबर 1 लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी अंतर की शुभ भावनाओं के साथ, ओम शांति।